हेलो वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस प्रोटीन एंड मेरा भाई एंजाइम। तो प्रोटीन एंड एंजाइम क्या होता है, व्हाट इज द प्रोटीन, व्हाट इज द एंजाइम, ये सारी चीज मेरे भाई बातें करेंगे। जो बच्चे मेरे भाई चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। पहले इसको वीडियो को मेरे भाई वॉच करो और समझ में आएगा। मेरे भाई लाइक करना, दोस्तों में शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। यहाँ पर ना हम प्रोटीन के बारे में कल के लेक्चर में हमने बातें कर लिया था। प्रोटीन क्या होता है, तो प्रोटीन इज द मोनोमर ऑफ अमाइनो एसिड। क्या होता है प्रोटीन, क्या होता है, अमाइनो एसिड का मोनोमर होता है। और आपको पता है कि क्या है, तो ये मोनोमर के साथ साथ मेरे भाई एक मोनोमर, दो मोनोमर, तीन मोनोमर, चार मोनोमर, पांच मोनोमर, मतलब मल्टीपल मोनोमर से क्या होता है मेरे भाई, ये मेरे भाई तो बना होता है। आपको ये पता होगा। और डिफरेंट टाइप ऑफ मोनोमर होते हैं मेरे भाई। तो आपको पता है कि ये क्या है मेरे भाई, होमोपोलिमर है या हेट्रोपोलिमर है। ये क्या है मेरे भाई, प्रोटीन क्या है, हेट्रोपोलिमर है या होमोपोलिमर है। तो सर ये हेट्रोपोलिमर है। ये क्या है, हेट्रोपोलिमर है, तो सर लिख देते हैं। अब यहाँ पर प्रोटीन मेरे भाई बताओ, मैंने बताया था प्रोटीन क्या मेरे भाई, लार्ज मॉलिक्यूल है या स्मॉल मॉलिक्यूल है। तो प्रोटीन इज द लार्ज मॉलिक्यूल। क्या है, लार्ज मॉलिक्यूल है। एंड मेरे भाई अमाइनो एसिड द स्मॉल यूनिट या स्मॉल मेरे भाई मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है, जिसे हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई, माइक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं पहले इसको। तो प्रोटीन के बारे में दो चार चंद शब्दों लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे प्रोटीन के बारे में। तो ये क्या है मेरे भाई, मोनोमर ऑफ अमाइनो एसिड। क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। क्या होता है, मोनोमर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड। क्या लिख दे, यहाँ पर पॉइंट देखो, जोड़ दो तो अच्छा है। अमाइनो एसिड, समझ में आ रहा है मेरे भाई। ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, ये प्रोटीन बना होता है। आपको ये पता होगा, आप ये जानते हो कि मेरे भाई 21 22 मेरे भाई अमाइनो एसिड मेरे भाई क्या है मेरे भाई 20 यूजुअली मेरे भाई 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड से ही क्या होता है मेरे भाई, हमारा प्रोटीन बना होता है। बट यहाँ पर 21, कोई 22 23 भी हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि ये जो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन क्या है मेरे भाई, ये प्रोटीन क्या है, तो एसिड सॉल्यूबल। एसिड सॉल्यूबल क्या है मेरे भाई, तो पोल है। एसिड सॉल्यूबल क्या है, पोल है। इट इज द एसिड सॉल्यूबल पोल। एंड एसिड सॉल्यूबल पोल के साथ साथ क्या कर सकते हैं कि ये क्या है, एज वेल एज ये क्या है, तो हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल है, मैक्रो मॉलिक्यूल है ना। ये पॉइंट मेरे भाई अच्छा तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। और ये क्या है, हेट्रोपॉलीमर है। क्या है, हेट्रोपॉलीमर है, ये भी लिखना चाहिए। समझ में आ रहा है। ये मैंने 1 2 3 4 पॉइंट मैंने लिख दिया है और आपको इसमें कोई दिक्कत होगा नहीं। कोई यहाँ पर एक्सेप्शन आपको नहीं आएगा कि भैया यहाँ पर आप हमको ये समझाइए, ये समझाइए। मेरे भाई कोई नहीं आएगा। तुम लोग को पता है कि मेरे भाई हम जो बताते हैं मेरे भाई, यहाँ पर सारी चीज चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जान लिया। अब एक चीज यहाँ पर मेरे को समझ में आ रहा है कि हेट्रोपॉलीमर है। अब यहाँ पर क्या होता है कि प्रोटीन में जो क्या होते हैं, कौन से मेरे भाई बॉन्ड होते हैं प्रोटीन में, आप बताना कौन से बॉन्ड होते हैं। तो सर प्रोटीन में तो बॉन्ड होते हैं, पर ये नहीं पता है मेरे को। तो मेरे भाई प्रोटीन में आपको पता होगा कि आप ये जानते होंगे कि मेरे भाई पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है मेरे प्रोटीन में होता है। कौन बॉन्ड होता है मेरे भाई, पेप्टाइड बॉन्ड। आपको याद रख लेना है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। समझ में आ रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड समझ में आ रहा है। ओके सर। पेप्टाइड बॉन्ड
ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इनमें। अभी अब मैं बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा भैया कि हाँ पेप्टाइड बॉन्ड ये आपने ठीक बनाया। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं इसमें, है ना। ये क्या होते हैं मेरे भाई, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। अब आगे नाउ हम बातें करते हैं कि ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, आपको ये समझ में आ रहा है कि प्रोटीन का मेरे भाई सिंथेसाइज कहाँ होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होता है, वेयर आर सिंथेसाइज फॉर प्रोटीन। मेरे भाई प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होता है, तो आपको पता होगा कि प्रोटीन हमारे मेरे भाई राइबोसोम पर क्या होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं। अब राइबोसोम पर मेरे भाई आपको पता होगा, ये राइबोसोम पर मेरे भाई आपको पता होगा कहाँ पे होते हैं। एक्चुअली में राइबोसोम तो बता दी मेरे भाई, आपको ये भी पता है राइबोसोम में मेरे भाई एक 70S राइबोसोम, एक क्या होता है मेरे भाई 80S राइबोसोम होता है। उसमें भी क्या होता है मेरे भाई मतलब सब यूनिट से मेरे भाई क्या होता है, ये बना होता है। एक 30 सब यूनिट होता है, एक क्या होता है 50 सब यूनिट होता है। समझ में आ रहा, 50 और 30। तो 80S में क्या होता है, एक 20 क्या होता है 20S RRNA होता है। क्या होता है 20S RRNA होता है। अब 20S RRNA मेरे भाई आपको पता होगा, वो 20S RRNA पेप्टाइड बॉन्ड को मेरे भाई पेप्टाइड बॉन्ड के मेरे भाई फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो याद रख लेना पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, तो याद रख लेना 23S RRNA, 23S RRNA। ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, देखिए थोड़ा सा बंद मत हो जाए। चलो मेरे भाई सब बढ़िया चला है, सब टकाटक है। नहीं तो देखो कभी कभी मैं बोलते रह जाता हूँ मेरे भाई, 1 घंटा हो ही जाता है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्लियरली तुम लोग को समझ में आ रहा है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में मेरे भाई कौन मेरे भाई अपने आप को योगदान देता है मेरे भाई, तो ये देता है। अब याद रख लेना यहाँ पर क्या होता है, कुछ एंजाइम भी आते हैं। जैसे एंजाइम आपको पता होगा, जैसे आपको एक एंजाइम के बारे में बताते हैं, एंजाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंजाइम। एंजाइम, अब एक एंजाइम जो है मेरे भाई आपको बताना है, वो एंजाइम मेरे भाई दुनिया के ऑल एंजाइम आर प्रोटीन मेरे भाई ये है बट इसमें क्या होते हैं, सम एक्सेप्शन होते हैं कि मेरे भाई कुछ एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन नहीं होता है। यहाँ पर मेरे भाई आपको राइबोज क्या होता है, यहाँ पर राइबोज भी एंजाइम के मेरे भाई फॉर्म में क्या करता है मेरे भाई, तो ये अपने आप को रोल अदा कर रहा होता है, अपने आप को मेरे भाई लगा रहा होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। राइबोजाइम का राइबो उठाओ और जाइम का एंजाइम का जाइम उठाओ, राइबोजाइम हुआ कि नहीं। तो यहाँ पर यही एक इकलौता, अभी एंजाइम में भी बताएंगे, इकलौता ये एंजाइम होता है जो क्या करता है मेरे भाई, जो ये क्या करता है मेरे भाई, आपको याद रख लेना है कि ये मेरे भाई ये प्रोटीन नहीं है। आपको स्प्लाइसिंग पढ़े हो, स्प्लाइसिंग तुम लोग नहीं जानते हो मेरे भाई, जब पढ़ोगे कहाँ पे, तो मेरे भाई आपको बायोटेक पढ़ोगे ना, बायोटेक क्लास 12 का, तो वहाँ पे एक जगह पे स्प्लाइसिंग बताया जाता है। स्प्लाइसिंग कहाँ होता है मेरे भाई, तो जहाँ पे क्या होता है मेरे भाई, डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो आरएनए से मेरे भाई क्या होता है 5S RRNA वहाँ पे अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वहाँ पे स्प्लाइसिंग होता है मेरे भाई, है ना। तो आपको याद रख लेना स्प्लाइसिंग क्यों होता है, एक को हटाने के लिए मेरे भाई, एक जॉन को हटाने के लिए, है ना। तो वो सारी चीज आपको समझ में आएगा कि भैया हाँ ये आपको बढ़िया तरीके से बताएगा। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब ना हम बात करते हैं कि जो कुछ क्या होते हैं मेरे भाई, एंजाइम जो क्या होते हैं मेरे भाई, तो प्रोटीन भी होते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हम लिखे, यहाँ पर सम एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होते हैं। जैसे यहाँ पर एंजाइम भी आएगा, यहाँ पर क्या आएगा मेरे भाई, तो कुछ मेरे भाई क्या होते हैं, हार्मोन भी आएगा। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि वेरिएबल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं मेरे भाई, या डाइवर्स टाइप ऑफ क्या होते हैं मेरे भाई, प्रोटीन होता है ना। डाइवर्स मतलब बहुत सारे टाइप का प्रोटीन है। जैसे यहाँ पर हम लिख कर आपको समझाएंगे और बढ़िया तरीके से बताएंगे।
जैसे आप पढ़े हो हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन इज द प्रोटीन। क्या है हीमोग्लोबिन? क्या है मेरे भाई? प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन बेसिकली क्या है? तो प्रोटीन है। और हीमोग्लोबिन आपको पता है ये क्या करता है मेरे भाई? वो एक पिगमेंट की तरह पिगमेंट ही है, और जो हमारे ब्लड को मेरे भाई कलर क्या करता है मेरे भाई? प्रोवाइड करता है। आपको पता होगा जो क्या करता है गैसियस एक्सचेंज में मेरे भाई, ये ट्रांसपोर्ट में क्या करता है मेरे भाई? काम आता है। आपको समझ में आ जाएगा, है ना? ट्रांसपोर्ट वाले भी लिखवाएंगे आपको, ट्रांसपोर्ट वाले भी अलग बताएंगे, है ना? तो यहाँ पर सबसे पहले ना वो हम लिख देते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन क्या है मेरे भाई? एक मेरे भाई क्या है? टाइप का क्या है? प्रोटीन है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ आपको, यहाँ पर 2 नंबर में मैं आपको याद लिखता हूँ कि इंसुलिन और ग्लूकागोन के बारे में तो तुम लोग जानते हो। इंसुलिन और ग्लूकागोन भी क्या है मेरे भाई? यूजुअली आपको पढ़े हो, आप जानते हो इंसुलिन क्या है मेरे भाई? एंजाइम ही है। इंसुलिन क्या है मेरे भाई? एक हार्मोन है, प्यूटिटरी ग्लैंड से भी निकलना हुआ मेरे भाई। ये क्या है मेरे भाई? हार्मोन ही है, प्यूटिटरी ग्लैंड से। और जो हमारा पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागोन निकलता है। इंसुलिन और ग्लूकागोन भी क्या है? यूजुअली क्या है हमारा? प्रोटीन ही है ना? तो यहाँ पे लिखो इंसुलिन इंसुलिन और ग्लूकागोन आपको पता चल गया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखा हूँ? यहाँ पर थर्ड लिखा हूँ और थर्ड एंटीबॉडी डालता हूँ। क्या डालता हूँ? एंटीबॉडी इज द केमिकली क्या है मेरे भाई? प्रोटीन ही है मेरे भाई। एंटीबॉडी क्या है मेरे भाई? प्रोटीन ही है। अब यहाँ पर आपको पता होगा एंटीबॉडी का फंक्शन क्या है? डिफेंस ऑफ द बॉडी मेरे भाई, और अगेंस्ट, फाइट अगेंस्ट ऑफ द पैथोजन। क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर याद रख लेना, फाइट समझ में आ रहा है? फाइट करता है भैया पैथोजन से, समझ में आ रहा है? अच्छा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरे भाई क्या? ग्लूट4। ग्लूट4 क्या है? ये ग्लूट4 के मेरे भाई बताना। ग्लूट4 और ग्लूट1 क्या है? व्हाट इज द ग्लूट4 एंड ग्लूट1 क्या है? तो यार रखना ना, ग्लूट4 क्या है? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला क्या है मेरे भाई? एंजाइम है। किसको? ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने वाला मेरे भाई? प्रोटीन भी बोलो। यहाँ पर क्या है? ट्रांसफर। ग्लूकोज को क्या करता है मेरे भाई? ट्रांसफर करता है। ये भी क्या है मेरे भाई? ये प्रोटीन ही है, ये प्रोटीन ही है। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पर दिक्कत है तो मेरे भाई मेरे को बोल देना मेरे भाई, कॉल कर देना भैया आपको मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप बता रहे हो तो मैं बता दूंगा। मैं तुमको एक जड़ी दूंगा। एक क्या होता है? एक जड़ी दूंगा, और वो जड़ी में ऐसा चीज होगा तुम लोग मेरे भाई कि तुम लोग यहाँ पर मतलब कहते हैं ना कि तुम लोग की फोकस 28 लाख गुना बढ़ जाएगी। तुम लोग चुनिंदा बच्चों में से एक लौता हो जाओगे मेरे भाई। कि क्या होगा मेरे भाई? कि तुम लोग की आईक्यू आइंस्टाइन से भी 1000 गुना ज्यादा हो जाएगी। ऐसे थोड़े कर देंगे, है ना? तो मेरे भाई संभाल कर रखो, है ना? अब यहाँ पर मैं बताता हूँ कि यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है ना। तो ये पॉइंट थोड़ा सा हो गया। ये पॉइंट को मैं इरेज कर दूं मेरे भाई। इस पॉइंट को मैं इरेज कर दूं। यहाँ पर इसी को पॉइंट को इरेज करता हूँ, ज्यादा कोई ये है नहीं। तो आपको याद रख लेना है कि पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में मेरे भाई आपको याद रख लेना है कि 23S RNA क्या काम करता है। हो गया ये पॉइंट। चलिए भैया, समझ में आ रहा है? चलो, अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, थोड़े से प्रोटीन की स्ट्रक्चर बनाता है। कैसे प्रोटीन बना था? मोनोमर ऑफ दी मेरा अमाइनो एसिड। अब यहाँ पर चुपचाप यहाँ पर देखो, तुम लोग जरा गौर फरमाना, जरा ध्यान से देखना। यहाँ पर तुम लोग को मेरे भाई समझ में बिल्कुल आएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरे भाई अल्फा कार्बन, ओके। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरे भाई अमाइनो ग्रुप। क्या ये भी समझ में आ रहा है? ये भी समझ में आ रहा है? अमाइनो ग्रुप, यस सर। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ मेरे भाई? कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ओके। ये भी समझ में आ रहा है।
यहाँ पर अमाइनो ग्रुप लिख दिया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लिख दिया। यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पर जो आर है ना, आर की जगह पर मैं लिख देता हूँ CH3, यहाँ पर H लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको आर यानी मेरे भाई आपको पता होगा जो वेरिएबल ग्रुप होता है मेरे भाई, अल्काइल ग्रुप होता है, आर उसे हम क्या लिख दिया मेरे भाई, यहाँ पर ये लिख दिया। चलिए अब आगे हम बातें करते हैं इसको। यहां पर मैं लिखता हूं मेरे भाई क्या, सी अल्फा कार्बन। बनाना मेरे भाई ऐसे ही बनेगा, समझ में आ रहा है? ये सी अल्कोहल लगा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर, है ना। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर डिहाइड्रेशन, जब भी याद रख लेना, जब भी क्या होगा मेरे भाई, अगर पेप्टाइड बॉन्ड दो अमाइनो एसिड अपने आप को जोड़ेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, वहां पे डिहाइड्रेशन होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होंगे, जो वाटर है, जो जल है, जल क्या होगा मेरे भाई, डिहाइड्रेट होगा, तब भी क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का मेरे भाई फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर मैं हरे हरे हरियाली ला देता हूँ, है ना, नहीं हरे हरे नहीं लेंगे, यहाँ पर मैं हरे हरे हरियाली ला देता हूँ। यहाँ पर मैंने वाटर को उड़ा दिया, यहाँ पर मेरे भाई वाटर को मेरे भाई डिहाइड्रेट कर दिया, है ना। जल को मैंने क्या किया मेरे भाई, उड़ा दिया। अब देखो पेप्टाइड बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, बट यहाँ पर बताना कि क्या सर यहाँ पर कौन से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, या क्या 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 बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा भाई। अब एक गधो मेरे भाई, यहाँ पर पूछ रहा हूँ मोनोपेप्टाइड बनेगा, डाइपेप्टाइड बनेगा, ट्राइपेप्टाइड यानी टेट्रापेप्टाइड या पेंटापेप्टाइड, कौन सा पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा मेरे भाई, कौन सा, ये पूछ रहा हूँ, है ना। अच्छा ये पूछ रहे हो, चलो ठीक है, तब तुम लोग समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, कि यहाँ पर डाई क्या होगा, दो अमाइनो एसिड के बीच में मेरे भाई एक पेप्टाइड बॉन्ड, मेरे भाई क्या होगा, डाई पेप्टाइड बॉन्ड, डाई पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा मेरे भाई। ऐसे ही मेरे भाई मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर और भी जोड़ देता हूँ। जैसे तुम लोग देखो, थोड़ा सा गौर को फरमाना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर ये वाला, अभी समझाऊंगा, जरा धैर्य रखो मेरे भाई, पेशेंस रखो, तुम लोग को समझ में आएगा। पेशेंस रखियो, समझ में आएगा मेरे भाई। यहां से मैंने वाटर को उड़ा दिया, यहां से मैंने फिर डिहाइड्रेशन किया, डिहाइड्रेशन में मैंने वाटर को उड़ा दिया। यहाँ पर कौन से पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जरा बताना कौन से पेप्टाइड। अच्छा मान लो अगर 20 मेरे भाई अमाइनो एसिड जुड़े हैं तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, 20 अमाइनो एसिड जुड़े हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड 20 होगा, और क्या होगा। अबे 20 कहां से होगा, 20 कहां से होगा, अभी दो में के एक, तो मेरे भाई कितने होंगे मेरे भाई, यहाँ पर कितने होंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे 20 होगा तो 19 हो गया, है ना। अबे 19 हो गया, आपका हमको समझ में आ रहा है नहीं, आप बता रहे हैं बिल्कुल, हमें समझ में आ रहा है। यहाँ पर डाइपेप्टाइड, समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है कि नहीं छोरे, समझ में आ रहा है। मानो छोरे छोरियों से कम है के, मेरे छोरो छोरियों से कम है के, नहीं मेरे छोरिया छोरों से कम नहीं है, समझ में आ रहा है ना। तो ये मेरे भाई समझ में आ रहा है, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, यहाँ पर तुम लोग जस्टिफाइड इसको कर पा रहे हो कि भैया हाँ ये यही होगा। अब देखो मेरे भाई अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड मैं बताऊंगा, जरा ध्यान से समझोगे तो मेरे भाई समझ में आएगा। क्या है इसका नाम, अमाइनो एसिड। पहले अमाइनो ग्रुप क्या मेरे भाई, अमाइनो का मेरे भाई यहाँ पर एन ग्रुप फ्री हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई, एसिड का मेरे भाई क्या होगा मेरे भाई, सी ग्रुप फ्री होगा, सी एन क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा, फ्री होगा। तो ये पॉइंट याद रख लेना कि अमाइनो नाम बताएगा तो अमाइनो का मेरे भाई क्या होगा,
तो एन एंड फ्री होगा और एसिड का क्या होगा, सी एंड क्या होगा, फ्री होगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्या होगा, एन एंड फ्री। किसका मेरे भाई, अमाइनो का एन एंड फ्री होगा। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर एसिड का क्या होगा, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा। एसिड का क्या होगा मेरे भाई, सी एंड क्या होगा मेरे भाई, फ्री होगा। समझ में आ रहा है? सी एंड फ्री होगा। तो यहाँ पर याद रख लेना, अगर डायरेक्शन भी पूछ देता है तो मेरे भाई किधर से हमको चलना है। अगर बोलेंगे हमको किधर से चलना, किधर से भैया, आप बोल रहे हैं, आप मेरे को ले जा रहे हैं, तो चलना किधर से, खाना किधर है भाई, आपको बड़ा बुड़बक आदमी है भाई, लोट बैठना किधर है। अबे 5 रुपया वाला मुर्गा वाला देखे हो ना, 5 रुपया मुर्गा बिरयानी आराम से खाएंगे। भैया किसका मुर्गा था, मुर्गा किसका था, तो मुर्गा सर कौआ का मुर्गा था। कौआ का मुर्गा था, है ना, देखो ना, बढ़िया लग रहा है। सो ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आ रहा है, ऐसे ऐसे आपको समझ में आएगा। जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पर अगर मेथियोनिन, देखो एक समझा रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं मेथियोनिन, मेथियोनिन, ग्लूटामेट, फिनाइलैलानाइन, फिनाइलैलानाइन, ट्रिप्टोफैन। मेरे भाई यहाँ पर याद रख लेना, अगर पूछेगा डायरेक्शन किधर से किधर, अगर बॉन्ड किधर से बनेगा, तो मेरे भाई किधर से बनेगा, ऐसे मत बोले ना कि भैया कहीं से भी बन जाएगा। अबे गधा, याद रख लेना, एन इंड से मेरे भाई क्या होगा, सी एंड की तरफ बनेगा। मतलब कि सी एंड मेरे भाई एन एंड तो बन गया, अब सी एंड से फिर क्या बनेगा, एन एंड, है ना मेरे भाई, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर समझ में आ रहा है, यहाँ पर फर्स्ट अगर कोई अमाइनो ग्रुप होगा, अगर पढ़ोगे मेरे भाई अमाइनो एसिड, मेरे भाई तुम लोग को कोडॉन जब पढ़ोगे ना मेरे भाई, कहाँ पे मेरे भाई, तो याद रख लेना कि कोडॉन हम पढ़ेंगे मेरे भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्यों मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का नाम लेते हो मेरे भाई बार बार, उसमें इतनी ज्यादा मेरे भाई कहते हैं ना कि अगर पूरे 2 की मेरे भाई 2 ही चैप्टर ऐसे हैं जो सबसे लार्जेस्ट और सबसे तगड़ा है और कॉन्सेप्चुअल भी है मेरे भाई, जेनेटिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आई लव मेरे भाई मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर, बट कहते हैं बहुत जबरदस्त चैप्टर है। तो यहाँ पर मेथियोनिन मेरे भाई, ग्लूटामेट, फिनाइलैलानाइन, ट्रिप्टोफैन, जो भी लगेगा मेरे भाई ऐसे ही लगेगा। क्या ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आया कि नहीं? अब मैं बताता हूँ इसकी स्ट्रक्चर कैसा होता है। क्या स्ट्रक्चर, अभी तो स्ट्रक्चर ही बताए थे, अबे इसकी स्ट्रक्चर बताऊंगा, प्रोटीन के स्ट्रक्चर बताऊंगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पर प्रोटीन के स्ट्रक्चर बताऊंगा मेरे भाई। हो गया ना, मिटा ले, चलो मिटा दो, मिटा दो। सब मिटा दू, सब मिटा दो, कहीं 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 लग जाता दिल में। भैया गाना गा रहे हो क्यों आज इतनी खुश? खुश नहीं है भाई, मेरे गम की याद खुशी है। तुमको दिखाई दे रहा है मेरे मुंह पर मुस्कान, जो ये मुस्कान है वो गम की मुस्कान है मेरे भाई, खुशी थोड़ी नहीं है। कहते हैं ना कि जब कोई चीज मेरे भाई खत्म होने वाला होता है, डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, पहले उसकी मेरे भाई कोई चीजें और ज्यादा बढ़ती है, और उसके बाद मेरे भाई अगर दिया बुझने वाला होता है ना, दिया बुझने वाला होता है तो सबसे ज्यादा क्या होती है मेरे भाई, उसके पिक पर होता है दिया, जो होता है ना जलने वाला पिक पर होता है, उसके बाद क्या होता है मेरे भाई, एंड देन एंड हो जाता है। तो मेरे भाई आपको अभी इतना जल्दी मैं पूछूंगा नहीं मेरे भाई, है ना, स्ट्रक्चर के बारे में बातें करता हूँ। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर हम बातें करते हैं कि अगर बायो है तो जिंदा है, बायो है तो जिंदा है, फिजिक्स है तो मेरे भाई मुर्दा है, मेरे भाई फिजिक्स है तो मेरे भाई फिजिक्स। देखो ऐसा नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों चीज अगर नहीं रहेगा तो कोई चीज बैलेंस रहेगा। इसीलिए तो मेरे भाई हम लोग क्या है मेरे भाई, हम लोग साइंस के मेरे भाई क्या है मेरे भाई स्टूडेंट है ना हम लोग। बट कुछ लोग मेरे भाई क्या करते हैं, तुद्दा आदमी, निगलेक्ट आदमी क्या करते हैं, हम लोग की मेरे भाई मजाक उड़ाते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को डोमिनेंट दिखाना पड़ता है ना, तो ऐसा है। चलो बढ़िया है। तो ये समझ में आ रहा है मेरे भाई कि ये स्ट्रक्चर बातें कर रहा है। अगर यहाँ पर अगर बातें करेगा हम अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की,
अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? यहाँ पर क्या होता है सर? यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर देखो दोनों के एक की लाइन में बना देता हूँ मेरे भाई स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर फॉर्मूला है कि यहाँ पर क्या होती है मेरे भाई? बनती है। अगर मेरे भाई वहीं पे बातें करें यहाँ पर हम लोग में, तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई? तो आ जाता है मेरे भाई हम लोग की यहाँ पर ये वाली बेंजीन 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 फिनेप्थिलीन। यहाँ पर ये क्या होता है मेरे भाई? ये बना ही रहता है। तो यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर ये पैरेलल है, ये 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है मेरे भाई। और वहीं पे मेरे भाई फिजिक्स आता है, फिजिक्स आता है तो पुली उली बनता है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, 3 डायमेंशनल चीजें बनती है, देखने को मिलता है हम लोग को, है ना? पुली उली आता है। तो अगर बायो आता है मेरे भाई, बायो यानी प्रोटीन आता है, अगर वहीं पे बायो अगर प्रोटीन आता है तो प्रोटीन में क्या आता है मेरे भाई? 4 लेवल पर हम कोई चीजों को मेरे भाई, यहाँ पर केमिकल के भी हैं, तो यहाँ पर 4 लेवल पर 4 स्ट्रक्चर पर हम चीजों को क्या कर रहे हैं? देख रहे होते हैं। जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरी स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर मैं बात करता हूं, समझ में हो गया ना? चलो अब मैं बातें करता हूँ यहाँ पर कि क्या होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सिंपलेस्ट होता है, सिंपल होता है मेरे भाई। यहाँ पर क्या होते हैं कि हमारे अमाइनो एसिड क्या होते हैं कि यहाँ पर पैरेलली ही अरेंज होते हैं, यहाँ पर पैरेलली अरेंज होते हैं, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, कोई यहाँ पर दुविधा होता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? ऐसे ऐसे पैरेलली क्या होते हैं? पैरेलली अरेंज होते हैं, है ना मेरे भाई? ऐसे ही अरेंज हो जाएंगे, ऐसे ही अरेंज हो जाएंगे, ऐसे ही अरेंज हो जाएंगे, है ना? तो ये क्या हो जाता है? एक मेरे भाई 1D मेरे भाई समझ आ रहा है? तो यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है कि 1D स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर 2D स्ट्रक्चर में मेरे भाई टर्सरी स्ट्रक्चर आ जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2D में कोई चीजों को हम लोग क्या होते हैं दिख रहे थे। तो हमारा जो मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई? प्रोटीन होता है, यूजुअली हमारा अमाइनो एसिड होता है मेरे भाई। क्या होता है कि ये हेलिक्स मेरे भाई, राइट हैंडेड हेलिक्स में क्या होता है मेरे भाई? राइट हैंडेड क्या होता है? राइट हैंडेड हेलिक्स के मेरे भाई फॉर्म में क्या होता है? बना होता है। या तो राइट हैंडेड हेलिक्स में होता है, और ह्यूमन में बातें करेंगे तो हम लोग में एनिमल में क्या होता है? राइट हैंडेड हेलिक्स ही क्या होता है मेरे भाई? अमाइनो एसिड अरेंज होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स। और ये क्या होता है मेरे भाई? या तो राइट हैंडेड हेलिक्स में हो जाता है, या तो मेरे भाई क्या होता है? प्लेट के मेरे भाई फॉर्म में हो जाता है, अल्फा बीटा सीट प्लेट के फॉर्म में हो जाता है ना? तो ऐसे हो जाता है। अल्फा सीट और बीटा प्लेट के मेरे भाई पीट पीट कर प्लेट बनाया जाता है। उसी प्लेट के फॉर्म में क्या होते हैं? यहाँ पर 2D स्ट्रक्चर में हम लोग क्या होते हैं देख रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि यार ना हो लोग कि ये यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड बनता ही है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है यहाँ पर? बनता ही है, एज वेल एज मेरे भाई हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड भी मेरा भाई यूजुअली क्या होता है मेरे भाई? यहाँ पर बनता है। यहाँ पर 2D में याद रख लेना, हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होता है मेरे भाई? बनता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी मेरे भाई क्या होता है? बनता है। वो यार बात करें कि 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर की, तो 3D स्ट्रक्चर में क्या होता है? यहाँ पर 3D स्ट्रक्चर में कोई भी अगर मेरे भाई एंजाइम, कोई भी प्रोटीन अगर काम करता है मेरे भाई, तो क्या करेगा? अपने मेरे भाई प्रचंड रूप में आएगा, अपने मेरे भाई कहते हैं ना कि विनाशक रूप में आएगा तभी काम करेगा। तो यहाँ पर 4D स्ट्रक्चर में क्या होता है? कोई भी चीजों को हम क्या करें मेरे देख रहे होते हैं 4D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर में। और 3D स्ट्रक्चर में कोई भी चीजें होती है ना तो देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? जो हमारा ये क्या होता है मेरे भाई? तो ये बॉन्ड होता है, ये सेकेंडरी बना होता है स्ट्रक्चर। ये यही क्या होता है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? एक पर एक मेरे भाई क्या होता है? एक पे एक ऐसे क्या होता है? लिपट जाता है, एक पे एक क्या होता है? लिपट के यहाँ पर मेरे भाई एन एंड क्या होता है? यहाँ पर सी एंड हो जाता है ना?
तो ये एन एंड है, यहाँ पर सी एंड है ना, ये क्या है एन एंड है, ये क्या है सी एंड है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिपट लिपट कर ऐसे रहता है। और जो तुमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो पॉकेट है, इसको मान ये क्या है पॉकेट है ना, ये पॉकेट है। तो ये पॉकेट क्या होता है मेरे भाई, क्रेब्स भी बोलते हैं। ये पॉकेट या क्रेब्स मेरे भाई या एक्टिव साइड भी बोलते हैं, है ना। तो यहीं पे क्या होता है, अगर कोई भी एंजाइम को काम करना है, कोई भी प्रोटीन को काम करना है मेरे भाई, तो वो अपने टर्सरी स्ट्रक्चर प्रचंड रूप में आएगा मेरे भाई, तब काम करेगा मेरे भाई। कभी कभी मम्मी भी क्या होती है, देखना जब मम्मी भी क्या होती है प्रचंड रूप में आ जाती है, तो मेरे भाई क्या होती है मेरे भाई, माँ दुर्गा के रूप में दिखाई देती है ना भैया। उस मम्मी को मनाना बहुत, मतलब कहते हैं ना कि बहुत कठिन हो जाता है। तो यहाँ पे मम्मी कभी नहीं प्रचंड रूप में आती, कभी आ जाती है, तब पता चलता है मेरे भाई क्या होता है, मेरे पीठ तो लाल होते ही होते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है मेरे भाई, ये प्रचंड रूप में आएगा, टर्सरी स्ट्रक्चर में आएगा तभी काम करेगा। यहाँ पर क्या होता है, एक्टिव साइड होते हैं, और एक्टिव साइड पर मेरे भाई ये पॉकेट जो होता है, यहाँ पर क्या होता है सबस्ट्रेट आकर क्या करते हैं, बाइंड करते हैं। सबस्ट्रेट आकर बाइंड करते हैं, तो ये बाइंड करते हैं मेरे भाई, मान लो कि सबस्ट्रेट बाइंड कर गया। अब यहाँ पर मान लो मेरे को ऐसे जगह पर बैठना है जहां पर कि मेरे भाई थोड़ा सा जगह कम है, मैं क्या करूंगा, ऐसे धक्का मुक्की करूंगा और क्या करूंगा, बैठूंगा। जैसे कि क्या होगा, रगड़ा होगा, थोड़ा सा उधर से झगड़ा होगा, थोड़ा सा मेरे तरफ से क्या होगा मेरे भाई, दो हाथ दो मेरे भाई है तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, ये चीजें तो चलेंगी ही चलेंगी। अब ये चीजें चलेंगी तो मेरे भाई ये चीजें हो रहा है। वैसे सबस्ट्रेट और ये कहता है यहाँ कि मेरे भाई बैठो पहले, और जब ये क्या होते हैं एक दूसरे में क्या होते हैं, इसमें मेरे भाई घर्षण होता है, इसमें क्या होता है मेरे भाई रगड़ते हैं एक दूसरे पे, बैठते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल क्या होते हैं रिलीज होते हैं, कुछ एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है, और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर मेरे भाई एक्टिवेशन एनर्जी भी यहाँ पर बातें करेंगे मेरे, अभी नहीं बातें करेंगे, एंजाइम में बातें करेंगे, वो है अभी लंबा है। तो यहाँ पर मेरा एक्टिव साइड है, जहाँ पर सबस्ट्रेट आकर क्या करता है, बाइंड करता है, समझिए। और जब टर्सरी स्ट्रक्चर, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पहले सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ही बता दें, यहाँ पर क्या होता है अल्फा और बीटा क्या होता है, प्लेट सीट होते हैं। अल्फा एंड क्या होते हैं बीटा, ऐसे बीटा लिखते हैं। अल्फा और बीटा क्या होते हैं मेरे भाई, प्लेट होते हैं। अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा प्लेट सीट बन जाएंगे, या मेरे भाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, राइट हैंडेड हेलिक्स हो जाएगा मेरे भाई, ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा समझ में आ रहा है, अल्फा बीटा प्लेट सीट है, यहाँ पर जुड़े थे, यहाँ पर सोचो अल्फा बीटा क्या हुए थे, जुड़े थे। अब यहाँ पर क्या होता है, एक मेरे भाई लीनियर, यहाँ पर इसे लीनियर भी बोलते हैं मेरे भाई, प्राइमरी स्ट्रक्चर, और एक क्या होता है मेरे भाई टर्सरी स्ट्रक्चर। दो टर्सरी, यहाँ पर क्या होता है, दो अल्फा बीटा मिलकर या दो बीटा अल्फा मिलकर, या मेरे भाई एक राइट हैंड हेलिक्स है एक बीटा मिलकर, या एक राइट हैंड हेलिक्स एक अल्फा मिलकर, या एक अल्फा मिलकर एक लीनियर मिलकर मेरे भाई, या एक मेरे भाई सेकेंडरी मिलकर एक प्राइमरी मिलकर क्या करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे यहाँ पर जो क्या है कि क्वाड है ना, यहाँ पर क्वाड्सनरी क्या करते हैं, इस स्ट्रक्चर का क्या करते हैं मेरे भाई, फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर सबसे फेमस एग्जांपल क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में सबसे फेमस एग्जांपल क्या है मेरे भाई, तो याद रख लेना, यहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के मेरे भाई क्या होते हैं, आपको पढ़े हो, आप अगर नहीं पढ़े हो तो मेरे भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पॉइंट मेरे भाई भूलो मत कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, क्लास 12 में जाओगे तो मेरे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा। और हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर आपको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, आपको पढ़ना पड़ेगा। और वहां पे मेरे भाई आपको एंटीबॉडी का भी स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई वाई शेप होता है, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है मेरे भाई, आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है ना, क्या होता है मेरे भाई, इसके मेरे भाई क्या होता है, और दो आइडेंटिकल चेन होते हैं मेरे भाई, दो अल्फा आइडेंटिकल चेन और दो क्या होते हैं, बीटा आइडेंटिकल चेन होते हैं। दो अल्फा आइडेंटिकल चेन और दो बीटा आइडेंटिकल चेन मिलकर मेरे भाई क्या करते हैं मेरे भाई, हीमोग्लोबिन को बनाते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, टू अल्फा, अबे अल्फा ऐसे अल्फा एंड टू क्या होते हैं, बीटा क्या होते हैं, आइडेंटिकल चेन होते हैं, समझ में आ रहा है।
ये पॉइंट मेरे भाई जो जिसको समझ में आया वो मेरे भाई थम्स अप करेगा और बोले कि सर मेरे को समझ में आया, अच्छा लगा। यहाँ पर प्रोटीन तो हमारा यहीं तक था तेरा साथ मेरे यार। अब हम बातें करेंगे मेरे भाई एंजाइम की। तो एंजाइम भी बहुत बढ़िया है, एंजाइम के बारे में है ना। देखो क्यों एंजाइम के बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि एंजाइम पढ़ना इजी हो जाएगा प्रोटीन आफ्टर प्रोटीन, है ना। तो मेरे भाई एंजाइम की मेरे भाई जैसे यहाँ पर बताए वैसे भी वहां पर भी बताएंगे। समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड? समझ में आ रहा है बढ़िया तरीके से। एंड आपको ये याद रख लेना कि ये स्ट्रक्चर दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्कूलिंग एग्जामिनेशन। अब मैं बातें करता हूं मेरे भाई किसकी? मैं बातें करता हूं किसकी? बातें करता हूं उसकी जो मेरे लायक है, जिसकी यहां पर मेरे भाई एंजाइम की। एंजाइम की बातें करता हूं और एंजाइम के बातें में मेरे भाई कोई यहाँ पर कटौती मटौती नहीं होगी। इसको भले ग्रेजुअली चलाएंगे लेकिन एकदम परफेक्टली आपको समझाएंगे। आपको अगर क्लास 12th की मेरे भाई काइनामेटिक, क्लास 12th की चैप्टर केमिस्ट्री की काइनामेटिक अगर पढ़े होगे तो मेरे भाई आपको समझ में आएगा। अगर 11th की आपको है तो वो तो कॉलेज की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पर आपको जरूरी है ना पढ़ना। तो एंजाइम क्या होता है याद रख लेना ये पॉइंट। मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन। अब मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन मैंने एक एक्सेप्ट बताया कि एक केरे मेरे भाई राइबोजाइम है जो अपने आप को मेरे भाई साड़ा समझ रहा था। भैया अगर हम है ना तो हम एंजाइम कहेंगे कि हम प्रोटीन नहीं है, वो साड़ा समझ रहा था मेरे भाई। मैंने समझा दिया, तू बच्चों छोटा है चलो 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 ऐसे समझा दिया ना तो उसको समझ में आ जाएगा। अभी मैं समझाऊंगा थोड़ी नहीं। तो यहाँ पर आपको एक चीज और इससे पहले बता दूं, यहाँ पर जरा बताना कितने एंजाइम जो है हमारे बॉडी में मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई। एंजाइम के पहले प्रोटीन कितने प्रोटीन हमारे बॉडी में क्या होते हैं, बनते हैं। ट्रिप्सिन नाम सुने हो? ट्रिप्सिन क्या होता है मेरे भाई? ट्रिप्सिन के बारे में नाम सुने हो? ट्रिप्सिन क्या है मेरे भाई? उसके बाद आपको पढ़े हो मेरे भाई यही एंजाइम जो लिखवाए थे उधर में, क्या लाइन से लिखवाए थे नहीं, वही एंजाइम था। तो आप प्रोटीन था यार, क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पर याद रख लेना, यहाँ पर मोस्ट में तो यहाँ पर याद रख लेना नॉट ऑल। क्या होता है नॉट ऑल मेरे भाई? सारा नहीं मेरे भाई एंजाइम। मेरे भाई कुछ एंजाइम जो होते हैं मेरे भाई क्या होते हैं मेरे भाई, यूजुअली क्या होते हैं मेरे भाई, तो प्रोटीन होते हैं यहाँ पर। तो याद रख लेना नॉट ऑल एंजाइम मेरे भाई। जैसे कि एग्जांपल है राइबोजाइम का। राइबोजाइम भी क्या है, एक एंजाइम ही। लेकिन ये एंजाइम क्या करता है मेरे भाई, आपको पता है कि ये एंजाइम अपने आप को साड़ा समझता है, तो साड़ा भी है मेरे भाई। और मेरे भाई आपको पता है कि काड़ा भी है। यहाँ पर मैं बातें करता हूँ यहाँ पर मेरे भाई कि यहाँ पर जितने एंजाइम थे वो तो हो गए, लेकिन यहाँ पर अगर एंजाइम है तो एंजाइम को मेरे भाई जैसे हमारे प्रोटीन था, प्रोटीन को अपने प्रचंड रूप में आना पड़ता था मेरे भाई क्या करने के लिए मेरे भाई विध्वंस करने के लिए, वैसे ही मेरे भाई एंजाइम को भी आना पड़ता है। एंजाइम क्या होते हैं यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर में बढ़िया क्या करते हैं मेरे भाई, परफॉर्मेंस देते हैं, है ना। बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं मेरे बायोलॉजिकल एक्टिविटी बढ़िया होती है ना एक्टिविटी के लिए। क्या लिखे, टर्सरी स्ट्रक्चर नीडेड फॉर एंजाइम बायोलॉजिकल एक्टिविटी, है ना। बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए टर्सरी स्ट्रक्चर जरूरी भी है, आपको पता भी होना चाहिए, आप जानते भी हो कि भैया टर्सरी स्ट्रक्चर रहेगा तो मेरे भाई अच्छी काम होगी, अच्छे तरीके से चलेगा। और टर्सरी स्ट्रक्चर में मैंने बताया था, अभी बताया था क्या, खा में थू में कुछ मिल करो
यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर हमारे पास मेरे भाई टर्सरी स्ट्रक्चर है, यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर है, घोल मिल गया है। यहाँ पर एन एंड होते हैं, यहाँ पर सी एंड होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, अगर यहाँ पर मेरे भाई तुम लोग देखो तो गैप है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई, गैप है। इस गैप को क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट, एक्टिव साइट बोलते हैं, या इसे क्या बोलते हैं मेरे भाई, क्रेविस बोलते हैं, क्रेविस भी बोलते हैं, और इसे एक्टिव साइट भी बोलते हैं। आपको समझ में आ रहा है, या पॉकेट भी बोलते हैं ना, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर सबस्ट्रेट क्या होता है, आकर बाइंड करता है। अभी अभी यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाएंगे, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी में आपको प्यार प्यार से समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको हम छोड़ देंगे, है ना। समझाएंगे, बढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या, एक पॉइंट और लिखना है, 3 मैं पॉइंट लिखूंगा, 3 पॉइंट आपको खेल खत्म करूंगा। कोई यहाँ पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा ना। क्या होते हैं कि दे आर सम मेरे भाई इनऑर्गेनिक, मेरे भाई क्या है, तो आयंस या सम इनऑर्गेनिक मेरे भाई एंजाइम, जो क्या होते हैं मेरे भाई, हमारे बॉडी में तो बनते नहीं है, जो सम इनऑर्गेनिक क्या है, एंजाइम है। जैसे सम इनऑर्गेनिक एंजाइम में आपको पता होगा कि प्लेड आएगा, प्लेटिनियम आएगा मेरे भाई, लेड आएगा, ये सारा क्या होगा मेरे भाई, इनऑर्गेनिक ही होते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, इनको मेरे भाई, अगर मेरे भाई इसको काम करना है ना, इसको काम करना है, तो आपको याद रख लेना है, कोई भी एंजाइम अपना एक ऑप्टिमम पीएच पर क्या करता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर, ऑप्टिमम प्रेशर पर क्या करता है, अपने आप को मेरे भाई काम करता है, अपने आप को यहाँ पर मेरे भाई परफॉर्मेंस दे रहा होता है ना, अपने मेरे भाई पीएच के हिसाब से, अपने टेम्परेचर के हिसाब से, अपने हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम है, हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम है, सुनो पहले ध्यान से लिखा क्या बात है, हमारे बॉडी में जितने भी एंजाइम है, ये अपने एक ऑप्टिमम टेम्परेचर या पीएच पर काम कर रहे होते हैं। अगर मेरे भाई मैंने एक लिमिटेड पीएच टेम्परेचर को मेरे भाई मैंने क्या किया, अगर टेम्परेचर को मेरे भाई क्या किया, इंक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया तो क्या हमारा एंजाइम बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस देगा, अपने बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगा, तो नॉट एट ऑल, आपको बिल्कुल नहीं परफॉर्मेंस देगा। अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को बिल्कुल कम कर दे, उससे मेरे भाई मान लो एक लेवल से हम टेम्परेचर को कम कर दे, तो क्या यहाँ पर हमारा एंजाइम काम करेगा मेरे भाई, इनएक्टिव हो जाएगा। अगर ज्यादा कर दे तो मेरे भाई डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम मेरे भाई अपने पीएच पर ही काम करेगा, है ना। अगर मेरे भाई इनएक्टिव हुआ है तो एक्टिव तो हो सकता है, लेकिन डीनेचर हुआ है तो मेरे भाई तो फिर वहां पे खेल खत्म हो जाएगा, है ना। हमारा मेटाबॉलिज्म वहां पे तड़कता भड़कता है, वहां पे मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, वहां पे गड़बड़ी शुरू हो जाएगी, भैया क्या हो गया ये हमारे सिस्टम में। तो आपको समझ में आ रहा है, तो सम ऑफ मतलब कि ये होते हैं, जो क्या होते हैं मेरे भाई, क्या जो क्या होते हैं कि एक ऑप्टिमम पीएच पर मेरा अपने आप को परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं ना। बट यहाँ पर क्या होता है कि ये सब इनको मेरे भाई हम क्या करें, अगर टेम्परेचर मेरे भाई क्या करें, बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाए, तब यहाँ पर मेरे भाई बाहर की बातें करें, टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या होगा मेरे भाई, तब ये क्या होंगे मेरे भाई, अपने आप को 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेंगे मेरे भाई अपने, तब ये एक्टिव होंगे, है ना। समझो, अगर वही हम लोग तुरंत लगाते कि हम लोग क्या, अगर इतने ज्यादा डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे टेम्परेचर की, तो ये क्या हो जाएंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे। हमारा है कि हम लोग में मेरे भाई मेटाबॉलिक ये हिसाब से क्या है कि हम लोग की 37, 38, 30 मेरे भाई 5, 36 मेरे भाई इतना तो अराउंड मेरे भाई इस पर ही काम करते हैं। लेकिन अगर बढ़ा दे तो हमारा एंजाइम क्या हो जाएगा, उसका ध्वस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एंजाइम ऑप्टिमम पीएच या ऑप्टिमम क्या मेरे भाई, टेम्परेचर, है ना। एंजाइम हो गया अपना ऑप्टिमम पीएच पर काम करेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर पर क्या करेगा, काम करेगा। अगर हम इसको छेड़खानी करें तो काम तो होगा ही गड़बड़, यहाँ पर काम गड़बड़ होगा। अगर मान लो कि यहाँ पर क्या करें, हमने टेम्परेचर को क्या किया, टेम्परेचर को यदि बढ़ा दिया, मैंने टेम्परेचर को मैंने क्या किया, घटा दिया, टेम्परेचर को मैंने घटा दिया। टेम्परेचर तो जैसे बढ़ाया तो यहाँ पर क्या होगा, वहां पे हमारा जो ये था, हमारा एंजाइम था, काम नहीं करेगा बढ़िया तरीके से। इसकी बातें करें तो ये बढ़िया तरीके से काम करेगा मेरे भाई, क्योंकि आउटसाइड है ना, ये आउटसाइड है। अगर ये ग्राफ तुम लोग को समझ में आ जाएगा तो बढ़िया लगेगा, मेरे को अच्छा लगेगा कि भाई तुम लोग को समझ में आ गया ग्राफ।
देखो मैं 2 ग्राम ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर छोटा सा अभी यार, छोटा बच्चा समझ के ना कोई आंख दिखाना रे, धम तड़क धम धम धूम धाक धूम धूम। तो यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मेरा क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर मैं लेता हूँ यहाँ पर हमारा एंजाइम, यहाँ पर पीएच लेता हूँ, यहाँ पर पीएच, यहाँ पर टेम्परेचर लेता हूँ, यहाँ पर क्या टेम्परेचर, यहाँ पर एंजाइम लेता हूँ, यहाँ पर एंजाइम भी लिख सकते हो, यहाँ पर सब्सट्रेट भी लिख सकते हो, यहाँ पर लिख क्या सकते हो, ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। तो हमारा जो हमारा ये हमारा क्या था, एंजाइम था, एक ऑप्टिमम पीएच पर काम कर रहा था। यहाँ पर अगर मेरे भाई मैं क्या किया, यहाँ से मैंने यहाँ से क्या किया, घटाया, अगर यहाँ से मेरे भाई मैंने बढ़ाया टेम्परेचर को, मेरे भाई यहाँ पर घटाया, यहाँ पर क्या किया, टेम्परेचर को क्या किया मेरे भाई, बढ़ाया, पीएच को घटाया, पीएच को बढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर पीएच टेम्परेचर को बढ़ाया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वही चीजें लिखूंगा, यहाँ पर मैं बढ़ाया, तो मेरे भाई हमारा क्या हुआ मेरे भाई, ये क्या हुआ मेरे भाई, इनएक्टिव हो गया। क्या हुआ मेरे भाई, इनएक्टिव हो गया। और ये क्या हो गया, डीनेचरेशन समझते हो ना, तो यहाँ पर डीनेचर हो जाएगा, डीनेचरेशन हो जाएगा, हमारा यहाँ पर कोई भी काम नहीं करेगा मेरे भाई, हमारा मेटाबॉलिज्म मेरे भाई अनस्टेबल हो जाएगा। और एक चीज याद रख लेना, आप एक चीज सुने हो, जो सबसे मेरे भाई खतरों का खिलाड़ी, खतरों से खेलने वाला है मेरे भाई, एस्टीमोफाइल के बारे में नाम सुने हो, हार्ड स्ट्रीम पर मेरे भाई, खतरनाक जगहों पर मेरे भाई, पीएच इतने ज्यादा पीएच पर मेरे भाई क्या होता है मेरे भाई, पाया जाता है, एकदम लो पीएच पर होता है, इतने हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर रहा होता है मेरे भाई। तो उसके जितने भी एंजाइम है क्या उतने पीएच पर होंगे, क्या उतने पीएच पर मेरे भाई, ऑप्टिमम पीएच पर अपने आप को परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे मेरे भाई कर रहे होंगे कि नहीं, कर रहे होंगे ना, अरे कर रहे होंगे कि नहीं भाई, कर रहे होंगे। तो मेरे भाई आपको याद रख लेना है, मैंने थर्मस एक्यूटिकस एक बैक्टीरिया था, आप पढ़ोगे मेरे भाई बायोटेक में, थर्मस एक्यूटिकस बैक्टीरिया से मेरे भाई एंजाइम निकाला जाता है, एक एंजाइम निकाला जाता है, और वही एंजाइम मेरे भाई एक थर्मस एक्यूटिकस ही है, जो क्या करता है मेरे भाई, हार्ड कंडीशन पर पाया जाता है, उसी से एक एंजाइम निकाला जाता है, जो क्या होता है मेरे भाई, काफी ज्यादा पीएच पर टेम्परेचर पर मेरे भाई क्या होता है, डीनेचर नहीं होता है। आई होप इतना तो समझ में आएगा, मैंने इतना गर्जा इतना बरसा मेरे भाई, अच्छी लगा होगा, ये सेशन बढ़िया लगा होगा, तो आपको कुछ कहना नहीं है, आप बिल्कुल लाइक करो, आप सब्सक्राइब करो मेरे भाई, शेयर करो और दोस्तों में करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और जय हिंद, आपको बहुत बहुत मेरे भाई सैल्यूट, है ना, आपने बहुत देर तक देखा।